नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पर डे जीके जीएस टेस्ट चलता है, मिली दरोगा के लिए, बीआरएसएस के लिए, बिहार सचिवालय के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होगा इस पर। ठीक है, तो टेस्ट नंबर हम लोग 5 करते हैं। डेट था 20 दिसंबर 2024 का है, यानी कि कल का सेट हम लोग का ये है। तो इसमें देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। आते हैं हम लोग, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग नया होंगे इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं पहले। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो एक का आपको हो जाएगा, 3 नंबर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो 1 से 10 क्वेश्चन जो हम लोग का इसमें होगा वह करेंट होगा। ठीक है, करेंट होगा। तो पहला का आपको होगा 3 नंबर की बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते कह रहा है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर संबंधित है। यानी कि तिरंगा बर्फी जीआई टैग दिया गया वो कहाँ का है, किस शहर का? उत्तर प्रदेश का है। किस शहर का था? बनारस शहर, याद रखिएगा। 2 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 3 कर आपको कि चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सी का संबंध किससे है। तो आपको हो जाएगा नशीली दवाओं से हो जाएगा। 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कर हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा F5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो 4 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन किया? रसिया किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्वेश्चन कर हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया गया है। तो कब तक? 2030 तक किया गया, मलबा को अंतरिक्ष से मुक्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ के? सिक्किम बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन कर आपको कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय यानी क्या था। तो 7 का 1 नंबर क्या था? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग कि उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तो आपको हो जाएगा 8 का 3 नंबर डोंगरिया क्रोध ने, याद रखिएगा। काम डोंगरिया क्रोध। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। 9 को आपको की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या की दुगना होने में कितना समय लगने का अनुमान लगाया। कौन किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको बात किया कि कितना साल में भारत की जनसंख्या डबल हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ऑप्शन ऊपर। तो हम लोग का जो एज होएगा 100 साल में हम लोग का डबल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य में है? ओरागुट्टा कहाँ पे हो जाएगा? तो 10 का हम लोग का आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? तेलंगाना में हो जाएगा ओरागुट्टा। तो इसको हम लोग कम कर लेते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन का हम लोग का कि चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 ए संबंधित है किससे। तो असम राज्य से हो जाएगा। 11 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का आपको कि विचार करना है और बताना कौन सही है कि करा का ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से। हाँ बिल्कुल सही बात है। करा कि यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। दोनों सही इसका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते नहीं हैं। तो कौन नहीं होते? प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यों के राज्यपाल होते हैं, बट कभी भी केंद्र शासित प्रदेश को नहीं इसमें शामिल किया जाता है। 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्वेश्चन का रख निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी राजगोपाचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था। तो कौन नहीं था? तो 14 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
कौन नहीं था कि कांग्रेस के विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया था। ये नहीं था। क्या क्या था ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार था। तो अगला कह रहा है कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन होना चाहिए। और अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया गया था। तो 14 का हम लोग आंसर 2 हो जाएगा। 15 में लोग आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे। तो आपको हो जाएगा कौन आएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन कर रहा है कि ए.जे. पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है। तो आपको हो जाएगा 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा आपको। 5G दूरसंचार से है ए.जे. पॉल राज्य समिति का संबंध। 17 में आते हैं। क्वेश्चन में 17 में आते हैं ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन जारी करता है इसको, तो 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट जारी करता है। तो 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन करा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। करा पहला किस्म करा कि वे भारत के राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात करते हैं, पहला सही इसमें है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 3 करा कि अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु पात्र होते हैं। हाँ बिल्कुल है। तो 1 और 3 इसका आंसर आपको हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन में है, डी नंबर हो जाएगा। 18 का 4 नंबर। ठीक है, 18 का 4। 19 में लोग आते हैं। 19 करा कि जलमंडल गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, तो पहला इसमें कर आपको कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से संघनन से वर्षा वृद्धि। ठीक है, पहला सही इसमें है। 19 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 क्वेश्चन करा कि भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक यानी कि टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। तो आपको जगह हिमालय पर्वत प्रदेश में। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 में एक तरफ को दिया खनिज दिया गया, एक तरफ दिया स्टेट दिया गया है। तो कह रहा है जिप्सम कहाँ पे होता है। तो 21 का जो आंसर आपको हो जाएगा जिप्सम से ज़्यादा कहाँ पे, जिप्सम आपको होता है कहाँ, राजस्थान में आपको हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ग्रेफाइट का तो अरुणाचल प्रदेश में आपको हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फ्लोस्पर अस्पार कहाँ पे होता है, तो आपको हो जाएगा 2 नंबर, गुजरात में आपको हो जाएगा। निकेल कहाँ होता है, तो निकेल आपको हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम आते हैं। क्वेश्चन 22 कर आपको कि मिलाना है, इनमें कौन करा कि जोड़ा सही है। एक तरफ दिया आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरी तरफ दिया है उससे बड़े शहर दिया गया है। तो इसमें कौन सही करा है, तो आपको 22 का जो सही हो जाएगा आपको हो जाएगा 4 नंबर। 22 का 4 आने की सिर्फ एक सही इसमें हो जाएगा कि NH4 जो है चेन्नई और पुणे को ठाणे मुंबई को जोड़ता है जी। तो 22 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन 23 करा कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो पहला कर आसफुल्ला खां था। हाँ तो ये तो था, इन्हीं को तो फांसी हुआ था। दूसरा करा राजेंद्र लौड़ी था। हाँ ये भी थे। तीसरा करा भगत सिंह थे, भगत सिंह नहीं थे इसमें। ठीक है, और ये राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। ये तीनों थे, आसफुल्ला था, राजेंद्र लौड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बस भगत सिंह नहीं थे। तो आपको हो जाएगा 23 का 3 नंबर। 24 में आते हैं। 24 करा किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। आपको 24 का आपको हो जाएगा 24 का 2 नंबर हो जाएगा। हर्बर्टसन ने किया था। 25 में आते हैं। 25 में आते हैं। कालीबंगा किस राज्य में, तो कालीबंगा आपको हो जाएगा 25 का हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे, राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन यानी कि कहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो विधान सदन है, इसमें कह रहा है सदन है। तो भारत में 6 स्टेट में विधान परिषद है। विधान परिषद कहाँ का है, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन में अगर बिहार में है तो बिहार यूपी। तो विधान परिषद कहाँ का है, तो आपको हो जाएगा बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में
ये आपको 6 जगह विधान परिषद की चर्चा किया गया, ठीक है। 27 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 27 कह रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। यूटी का पूछ रहा है, तो कहाँ का? पुदुचेरी का हो जाएगा। 27 का 1 नंबर। 28 कह रहा है निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 28 का 1 नंबर। 29 में लगाते हैं। 29 कह रहा कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो हो जाएगा 29 का 4 नंबर APJ अब्दुल कलाम। 30 में आते हैं कि निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। किसी देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, तो 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ओमान का सीमा नहीं लगती है, फिलिस्तीन लगता है, जॉर्डन लगता है, सीरिया लगता है, ओमान का सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन 31 में लगाते हैं। 31 कह रहा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवार के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं सदी के कह रहा है, कौन था? तो 31 का हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? तो 31 का 3 नंबर। कौन? स्वामी विवेकानंद थे जी। 31 का 3। 32 में लगाते हैं। 32 कह रहा कि 1923 से लेकर 33 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण क्या था जी? तो क्या था? तो 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना ये सबसे बड़ा कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 33 में लगाते हैं। 33 कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, तो किसमें? राजकोट में नहीं भाग लिए थे। 33 का 4 नंबर। 34 में आते हैं हम लोग कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो 34 का आपको जाएगा 4 नंबर। सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब किया गया था? तो इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पहला 1930 में, फिर 31 में और फिर 32 में किया गया था। तो 34 का आपको जाएगा 4, इसी के कारण असफल रहा था। 35 में आते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन का रहा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराकर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा 36 का 1 नंबर। बिरल देसाई ने प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था। 37 में लोग क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था, तो चेर, चोल, पांड्य था कदम वंश का चर्चा नहीं था संगम साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री कह रहा है इसमें। अगर पूछता संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 39 में आते हैं। 39 कह रहा कि राज्यसभा का सदस्य सदन कहते हैं क्योंकि इस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। 39 का 3 नंबर। 40 में आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में सम्मिलित कौन होते हैं, तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ उनका आश्रित हो, यानी कि जैसे होता है केंद्र में कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो यहाँ होगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। जहाँ विधान परिषद है वो शामिल होता है। तो आपको हो जाएगा 4 नंबर। आपको हो जाएगा 40 का 4 नंबर। 41 में आते हैं। 41 कह रहा कि किस संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, किस अनुच्छेद में? 352 अनुच्छेद में। क्वेश्चन 42 में आते कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। तो 42 का 2। 43 में आते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन विभाग है और उससे संबंधित प्रधान। पहला इसमें कह रहा है आपको कौन सही इसमें सुमेलित करना है, उनमें कौन सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि दीवान अर्ज REG नाबालिग था, ये बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा कह रहा है आपको कि कारखाना का कौन था होता था प्रधान, तो वकील दर कारखाना का प्रधान था। धार्मिक संस्थान का प्रधान कौन होता था, आला सदर। अगला करा वजीर का प्रधान कौन होता था, तो आपको प्रधानमंत्री, यानी कि 1 2 3 4 सभी इसमें सही हो जाएगा।
44 में मिलवाते हैं। 44 करा कि गुरु नानक धर्म का उपदेश था। गुरु नानक का धर्म उपदेश था, क्या था? मानव बंधुत्व का इसका उपदेश था। गुरु नानक जो सिख धर्म का संस्थापक था। क्वेश्चन 45 करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? याद रखिएगा, सिंगफो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आपको हो जाएगा 45 का, आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? आसाम में हुआ था। 46 में बनवाते हैं। 46 करा कि शारदा एक्ट कब हुआ था? तो शारदा एक्ट हुआ था, आपको हो जाएगा 1829 में। ठीक है। उसका करा सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ था? तो आपको हो जाएगा कब? तो 1929 में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो आपको हो जाएगा 1856 में किया गया था। ठीक है। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब किया था? 1891 में। ठीक है। तो आपको हो जाएगा शारदा एक्ट कब किया गया था? 1829 में। और सती प्रथा कब किया था? 1929 में। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1856 में। और विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब लाया गया था? 1891 में। देखते हैं 46। तो 46 का ऑप्शन जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3 नंबर। ठीक है। 47 में बनवाते हैं। 47 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड ब्लेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था? तो किया था सहायक संधि का। कौन लाया था सहायक संधि? लॉर्ड ब्लेजली। 48 में बनवाते हैं। 48 कर आपको कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। 49 करा कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? 1940 में किया था। तो 49 का आपको 4 नंबर। 50 में तो 50 का आपको INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन कौन थे? तो आपको हो जाएगा भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे और पंडित नेहरू, ये तीनों ने वकील थे। क्वेश्चन नंबर 51 में बनवाते हैं। 51 करा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनका मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है। कब किया था? तो अगस्त 1917 में किया था। 52 में बनवाते हैं। 52 करा कि हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो सबसे अधिक मात्रा किसमें? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदी अस्थायी हिम में पाया जाता है मृदु जल। 52 का आपको जाएगा 3 नंबर। 53 में बनवाते हैं। 53 में बनवाते हैं। करा कि धान में खैरा रोग के क्या कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा कि निम्नलिखित में से कौन द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? तो कोरल द्वीप कौन कौन है? तो मालदीव है। उसके बाद आपको मालदीव है, कौन कौन है? तो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है कोरल द्वीप, बरमूडा द्वीप। अच्छा देखते हैं 54 का आंसर जी बरमूडा द्वीप है। अंडमान निकोबार जो द्वीप है वह कोरल द्वीप नहीं है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ 4 नंबर कि 3 हो जाएगा कि सिर्फ 4 जो है अंडमान निकोबार कोरल द्वीप नहीं है। कौन कौन है? बरमूडा द्वीप है, मालदीव है और लक्षद्वीप है। तो 54 का 3। 55 में बनवाते हैं। 55 करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? तो 8 मार्च, तो सब जानते होंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 56 करा कि रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहते हैं हम लोग। 57 में आता है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो किस में पाया जाना? तो आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो 57 का आंसर आपको 4 हो जाएगा कि आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। 58 में आते हैं कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य वर्ग का निर्माण करते हैं, सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। 58 का 4 नंबर। 59 में बनवाते हैं। 59 कह रहा कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को चयन करना है। कौन सा गलत है? तो 59 का आपको जाएगा 3 नंबर। 59 कौन है? तो मछली में 3 का हृदय होता है, चैम्बर होता है, न कि 2। तो हमको गलत हो जाएगा ये वाला। 60 में आते हैं लोग। तो लैंग्वेज जनरल में कौन शामिल होते हैं? तो 60 का आपको जाएगा 3। कौन शामिल होते हैं? तो विपरीत लिंग के 2 जनक। 60 का आपको 3 नंबर। 61 में बनवाते हैं। 61 का आपको कि नन बीजी होते हैं। तो कौन होते हैं नन बीजी? तो आपको 61 का 1 नंबर। पाइनस जो होता है वह नन बीजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि चालनी पट्टिकाएँ पाई जाती है कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। फ्लोएम नली
कोशिकाओं में चालनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं? 63 में आते हैं लोग। 63 कर आपको कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका पाए जाते हैं? तो 63 का आपको जगह 1 नंबर किसमें? सल की उपकला में चपटी कोशिकाएं पाई जाती है। 64 में लगाते हैं करे कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई की व्यक्त करने के लिए मापने के यूनिट को क्या कहते हैं? तो 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर माइक्रोमीटर कहते हैं। 64 का 3 नंबर। 65 में लगाते हैं 65 करा कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो करे जो अभी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच उसको अगर दोगुना कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या हो जाएगा? अब जितना पड़ता है उसका 1/4 हो जाएगा। 65 का 3 नंबर क्योंकि दूरी अधिक पड़ने से गुरुत्वाकर्षण कम जाएगा तो 65 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 66 में लगाते हैं 66 करा कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो उसका वेग एक समान हो सकता है। 67 में आते हैं 67 करा कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। 68 में आते हैं 68 में आते हैं कि दृष्टिपट यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, याद रखिएगा। 69 में लगाते हैं 69 क्वेश्चन करा कि आँख में संकेंद्रण होता है। आँख में संकेंद्रण होता है तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 69 1 नंबर हो जाएगा। लेंस की उत्तलता के परिवर्तन द्वारा होता है तो 69 का आपको 1 हो जाएगा कि आँख में संकेंद्रण जो होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में लगाते हैं जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती ऊर्जा को ले जाती है। ठीक है, क्या ले जाती है? ऊर्जा का। 71 में लगाते हैं 71 क्वेश्चन करा कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्युत का क्या चालक हो जाएगा जी। 71 का 3 नंबर हो जाएगा आपको। 72 में लगाते हैं कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। 73 में लगाते हैं 73 करा कि पानी में लटके हुए कोलाडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो 73 का आपको हो जाएगा 73 का 3 नंबर किससे? अधिशोषण के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। 74 करा कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप किया जाता है? तो 74 का आपको हो जाएगा 74 का आपको 2 हो जाएगा किसको? चूना पत्थर और मृतिका को खूब तप्त करते हैं। 75 में आते हैं 75 का निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान विद्युत चालकता के क्रम को दर्शाता है? यानी कि घटते क्रम में चालकता तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? चांदी का, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। 76 में लगाते हैं 76 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता प्रदान करता है? तो 1 नंबर इथोफोन करता है। 77 का था साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो आपको जाएगा रेजिन होता है। 77 का 3 नंबर। 78 में आते हैं 78 करा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो आपको हो जाएगा 78 का आपको 3 नंबर तिलहन उत्पादन से होता है। मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है तो अल्पकालीन होता है। 79 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 80 में लगाते हैं सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप इसका हो जाएगा लखनऊ में। 80 का 2 नंबर। 81 में लगाते हैं 81 क्वेश्चन करा कि किसी मुद्रा की विनिमय दर जब मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होती है तो उसे कहते हैं क्या? इसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। 82 आते हैं लोग कि जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमत को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? घटाता है उसको कहते हैं मदड़िया, जो बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तेजड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो 82 का 2 नंबर। 83 करा कि चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है किस पे? तो भुजाओं की संख्या पे जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग घनत्व पे, ये भी सही। ठीक है, ट्रैक पथ की संख्या पे, सही बात, पथ की संख्या पे भी निर्भर करती है। 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। 83 का 4 नंबर। 84 में आते हैं 84 करा कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन नहीं है? तो 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर नहीं है, हैंडूप नहीं है, हाडूप नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। 85 कह रहा कि एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट मतलब आकार बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है, रंग भी बदल सकते हैं और फॉन्ट का स्टाइल भी बदल सकते हैं, बट हमको फ्रंट ऑफ चौड़ाई बदलना नहीं सकते इससे हम लोग, ठीक है। तो 85 का 4 नंबर। 86 बनवाते हैं। 86 कह रहा कि 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में राजस्व पार्टी का नेता कौन थे? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। 86 का आपको 1 नंबर कौन था? श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। 87 में लगाते हैं कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? नक्शे पैदार, सिराते मुस्तीन, नूरुल अनवार जी। 87 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। नूरुल अनवार जो था बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। 88 में लगाते हैं। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट। 88 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 89 में लगाते हैं कि प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। कहाँ पे? अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में किया गया। 89 1 नंबर। 90 आते 90 क्वेश्चन में कि मृदंग क्या है? तो मृदंग जो है ना 2 मूल वाला एक ढोलक होता है जी। तो 90 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 2 मुँह वाला होता है, ठीक है। 91 में आता है कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य होता है? तो मटकी आपको मस्त से मटकी और मस्त से मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 कह रहा है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा है? ग्वालियर घराना सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का अधिकार थे? तो चीनी सभ्यता संस्कृति का वहाँ का प्रभाव था। 94 में आते हैं। 94 कह रहा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना था। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब किया गया था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था। इसका क्या काम था? कि भविष्य में युद्ध को रोकना है। 95 कह कि वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो वर्साय की संधि के बाद कौन सा महादेश का चित्र बदल गया था? यूरोप का बदल गया था। 96 में आते कि छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता स्तर आते हैं, किस पे आते हैं? तो तीसरी पोसी पर आते हैं, ठीक है। 96 का 2 नंबर। 97 में आते हैं। 97 करा कि NGT का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होने जाना क्या कहलाता है? एकत्रित होते हैं क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा क्या कहलाता है? तो 98 का आपको 3 हो जाएगा, जैव आवर्धन कहलाता है। 99 में होते हैं। 99 कह रहा कि बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में उस समय जिलों की संख्या आपको हो जाएगा 51 था। अभी बिहार में टोटल 38 जिला है और झारखंड में 24 जिला है। तो 99 का 3 नंबर। 50 आज का अंतिम 100वां क्वेश्चन है कि भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? तो 100 का आपको जगह 2 नंबर। कौन था? डेट्रिक ब्रेजिज। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा और देखिए, बताइए कमेंट कर कि कितना आपको सही कितना गलती हुआ। जय हिंद।